सर, एक तो ये कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट तो करना है, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब तो देना है। और ये टाइम क्या होगा, क्या हो सकता है, उसका कोई ऐलान नहीं किया गया। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो जुमे का दिन है, खासतौर पे जिस तरह आप इसकी फजीलत पे भी बात कर रहे थे, ये अहम हो सकता है या अगले कितने घंटे इस हवाले से ज्यादा अहम हो सकते हैं? देखिए, टेक्निकली तो ये जो हमने, आपको याद होगा जब 6, 7, 8 तो हम अपने मुंह से हजफ कर रहे थे कि अल्लाह करे इस पे तो ना ही हो। उसके बाद ये तो जो आज 8, 9, 10 का दिन है, ये तो है ही है। लेकिन असल सिर्फ फिर ट्रबल ये है कि आगे 11, 12, 13 खड़ी है। 11, 12, 13 अवॉइडेबल डेज हैं। इंडियंस को भी चाहिए जो सुन रहे हैं, क्योंकि वो वहां तो बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है इन सारी चीजों को, तो वो इस दिन को अवॉइड करें। हमारे यहाँ भी इसमें जैसे कहते हैं कोई सीज फायर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हो तो बहुत बेहतर रहेगा, वरना ये सालों पे मामला चला जाएगा, ये फिर महीनों या हफ्तों की बात नहीं रहेगी। हाँ, अब सिर्फ ये जो 2 दिन की बात अगर करें तो जुमे का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारी जो पाक अफवाज की जो मोराल को लेके। जहां तक मैं रीड कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि एक फौजी मैक्सिमम कोशिश करेगा कि जुमे वाले दिन जान दे, और ये जो उसका स्पिरिट है ना, ये कहेगा अपने ऑफिसर को कि भाई मुझे आगे जाने दो, मुझे पेशकदमी करने दो। जैसे ही शहादत की जो ये जैसे कहते हैं स्पिरिट हाई होगा और ये पेशकदमी मांगेगा, तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि इंडिया अपना मकबूजा कश्मीर का काफी एरिया गवा दे जुमे वाले दिन की बरकत से। और जो हमारी पाक अफवाज के जो जवानों का जो स्पिरिट होगा जुमे वाले दिन जान देने से, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक प्रोफेशन होगा, लेकिन जो इसका पार्ट बनता है उसकी सोच, उसकी ट्रेनिंग, उसकी हसरत। मिसाल के तौर पर फौजी तो जिस दिन फौजी वर्दी पहनता है उसी दिन रिस्क पे आ जाती है उसकी जिंदगी। और पाकिस्तान गुज़श्ता कई दहाइयों से जिस जंग का शिकार है, अनअनाउंस्ड वॉर में है हर साइड से, और शहादतें ही शहादतें एनुअली होती हैं। मतलब आप खुद सोचे ना, जर्मन फौज ने पिछले पूरे 2 साल में कोई शहादत देखी होगी, या उन्होंने कोई ऐसी अपनी कोलैटरल देखा होगा अपने फौजियों का? जर्मन फौज भी तो है, यूके की भी है, और भी फौजी हैं, पूरी दुनिया में फौजी हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौजी मुसलसल सालों से, दहाइयों से, हर साल इनका देखें ये शहादतें पेश कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो इनकी साइकी है ना, ये जुमे के दिन कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइजिंग इफेक्ट ला सकती है। और इस स्पिरिट के आगे कश्मीर के और ये कहीं पहलगाम तक ही ना पहुंच जाए, मतलब क्योंकि अंदर से भी सपोर्ट मुमकिन है। पाकिस्तान की जो एक कश्मीरी अवाम की एक जो कह लें कि फीलिंग है, जो शुरू से ही डिमांड कर रही थी कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना। ठीक है, सेकुलर लोग भी होंगे, नॉन प्रैक्टिसिंग भी होंगे, दुनियादार भी होंगे, वो अपनी जमा तफरीकें देखेंगे कि इंडिया के साथ मिलके हमें ये फायदे हैं, उधर ये है, हालात यूं है, या जो भी व्हाट्सएवर। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि पूरे का पूरा कश्मीर इस सोच का हामिल हो जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। डेफिनेटली अगर उधर की 50% आबादी भी इस ज़हनी तौर पे वेलकम करेगी पाक फौज को, तो यकीन जाने जुमे का दिन वो दिन हो सकता है कि पाक फौज बहुत आगे तक चली जाए। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, लोगों के सवालात भी आ रहे हैं, हम उनको शामिल करेंगे कुछ देर बाद। मैं एक खास पहलू पे बात करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से फेक न्यूज अफसोसनाक है कि पाकिस्तान में भी स्प्रेड हुई, कहा गया कि फलां जगह पे नुकसान हो गया, फलां जगह पे ये हो गया, बम गिर गए वगैरह वगैरह, ये एक फजूल किस्म की एक्सरसाइज थी। पैनिक क्रिएट हो रहा था हुकूमत की जानिब से, या वो अदारे जिन्होंने खबर देनी है, जब कोई इवेंट होता है वो दे देते हैं। हम देख रहे हैं कि जब भी जरूरत होती है, इस लाइक कोई चीज होती है, तो वो आके बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सो लोगों को इस हवाले से क्या गाइड करेंगे सर? देखिए, इसमें मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं कि जो हमारे जराए बताना चाहें, जो हमारे ऑफिशियल ISPR या जो भी है, हमें इस वक्त विदाउट एनी सोर्सेज लड़ाते हुए कि जी हम इंडियंस पे रिलाई करें, सोशल मीडिया पे रिलाई करें, उस पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा मुहाफिज इस टाइम जो लाइन टो कर रहा है ना, हमें वो लाइन टो करनी है। जो सुनाना चाह रहा है, जितना सुनाना चाह रहा है, हिकमत का तकाजा यही है कि हम उतना ही सुने, उसी पे अमल करें और उसी को सही माने, ताकि एक यकजहती का मुजाहरा हो। क्योंकि घूम फिर के जितनी भी आप लोगों को पॉलिटिकल पोलराइज कर दिया गया, या हमारा इस टाइम जो माशरा जिधर खड़ा है, लेकिन इसकी बका तो इत्तेहाद में ही है ना।
अगर मिसाल के तौर पे आप लोग जितने फ्रस्ट्रेटेड नेशन है इस वक्त, जो पाकिस्तान के हाल हैं, किसी से ढके छुपे नहीं, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, तो क्या ये जो सोच है ये कल को हमारे घरों तक, जैसे कहते हैं, आग और हमें इनसिक्योर कर रही है, हमें सिक्योर कर रही है? जब तक हमारा फौजी का मोराल अप रहेगा, आपके बच्चे, हम लोग अपने घरों में, अब भी तो सोए हैं, आप कल भी सोए हैं, परसों भी मजे से सो रहे हैं, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है जंग नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां शहादतें हो रही हैं, जहां वो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, जहां वो गांव देहात खाली हुए, उनके लिए जंग आ चुकी है। आप लोगों के लिए शुगर लगा हुआ है। उधर पूछें जो गांव खाली हुए हैं, जो कैंप्स में चले गए, जो जैसे कहते हैं कि उनकी जिंदगियां इस वक्त वो सफर कर रही हैं, उनके लिए जंग आ चुकी है। आप लोग सिर्फ वो जैसे कहते हैं कि घरों में आराम से पड़े हैं, तो इस चक्कर में वो है। दूसरी इसमें एक और अर्ज कर दूं कि ये जो होती है ना परसेप्शन मेकिंग, ये पुरानी स्किल है, कोई नई स्किल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हजरत अली की जब शहादत हुई मस्जिद में, और उस वक्त आपको पता है कि शाम के लोगों में क्या परसेप्शन थी? शाम के लोगों में उस वक्त तक बनु उमैया की तरफ से ये परसेप्शन बिल्ड हो चुकी थी कि लोगों ने ये सवाल किया कि अली मस्जिद में क्या करने गए थे। मतलब उनके ज़हन में ये था कि अली वो पर्सनैलिटी है जिसका इस्लाम से कोई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ताल्लुक नहीं है, और वो मस्जिद में क्या करने गया था, मतलब नमाज कैसे पढ़ सकता है, ये मेकिंग थी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लें, एक अली द वन एंड ओनली सुपर हीरो इस्लामिक हिस्ट्री का, जिसने इस्लाम को बदर, ओहद, खंदक, खैबर, एक ही नाम नजर आता है और बड़ा नुमाया नजर आता है। आपकी बाकी जितनी भी इस्लामिक हिस्ट्री के हीरोज हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बाद के हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हीरो जो कहें किसी भी जंग का, तो एक ही आपके पास है। तो इसलिए वहां ये कॉन्सेप्ट था। तो इस बात को समझें कि परसेप्शन मेकिंग में इंडिया हर टाइम फेक न्यूज वो अपना एज ले रहा है, अपनी जैसे कहते हैं स्प्रेडिंग स्ट्रेंथ का, और उसको उसके बायस आप लोगों को फ्रस्ट्रेटेड कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज दिन भर लिखते रहे। ज़ाहिर लोग, जब भारत जैसा मक्कार दुश्मन पाकिस्तान पे कोई जारियत करेगा तो लोगों को गुस्सा आएगा, तो लोग इसके ऊपर लिखते रहे कि क्यों नहीं हमला पाकिस्तान ने किया, क्यों नहीं जवाब दिया अभी तक, क्यों नहीं वहां पे बमबारी की, क्यों नहीं मिसाइल मारे, वगैरह वगैरह। तो ये टेक्निकल सारी चीजें हैं, अफवाज देख रही है। और देखें, अब रात के इस पहर जब 2:26 हो रहे हैं, हम लाइव वीडियो कर रहे हैं यहाँ बैठ के। हमारा वैसे इंटेंशन तो यही है कि मैक्सिमम लोगों को बता सकें कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इस टाइम भी 2:26 पे भी LOC के ऊपर जो लड़ाई जारी है, वहां हमारे फौजी जवान इस रात के घुप अंधेरे में लड़ाई लड़ रहे हैं, दुश्मन के गोलों और बंदूकों के आगे खड़े हुए हैं। तो क्यों मतलब हम बैठ के उनके ऊपर बात करें, क्यों हम उनके बारे में ऐसी कोई चीज करें जिससे किसी उन खानदानों की दिल आजारी ना खुदा ना खास्ता हो, जिनके बच्चे वहां पे लड़ रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर जाके लड़ना, इस टाइम खड़े होना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसामा साहब, सवाल मेरा आखिरी है, फिर लोगों के सवाल शामिल करने हैं हमने, लोगों के जो कमेंट्स हैं उसको शामिल कर लेंगे और फिर वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, और ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई एडवेंचर हो जाता है, मिस एडवेंचर हो जाता है, वैसे तो लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर बम चल जाए तो क्या करना है, या किसी लेवल का भी कोई चीज हो जाए, कोई जंगी सूरत हाल आ जाए, तो क्या प्रिकॉशंस हैं जो आप सजेस्ट करेंगे लोगों को? प्रिकॉशंस भी बताएं और तस्बीहात आपने कुछ बताई हैं, और इस हवाले से देखिए, इस वक्त तहज्जुद का वक्त है, पाक अफवाज LOC पे भरपूर जंग लड़ रही है। आप लोगों को बेशक इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं कम से कम ये हक रखता हूँ आप लोगों पे, अपने व्यूअर्स पे, कि पिछले 2 साल का ट्रैक आपके सामने है। अब तक की गई प्रेडिक्शंस, अब तक की गई गुफ्तगू आप लोगों के दिलों में है, आप लोगों के ज़हनों में। आप जानते हैं कि कभी आप लोगों को सनसनी की खातिर या एग्जैजुरेशन के नाम पे कभी कोई आप लोगों को इस तरीके की मैंने कोई खबर या इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं दी। तो अब मेरी बात पे भरोसा करते हुए कम से कम इस वक्त जितने लोग तहज्जुद के लिए उठे हैं वो अपने जवानों के लिए दुआ करें, उनकी हिफाजत की, उनकी कामयाबी की। सबसे पहला काम तो अब जितने क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट्स में मुझे पता चलता है ना कि काफी तहज्जुद गुजार हमें देख रहे होते हैं, तो उस हौसले, उस भरोसे पे मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब आप लोगों ने मुसल्ले पे सिर्फ अपनी जो अफवाज, उनके मोराल, उनके जज्बे और उनकी हिफाजत के लिए दुआएं करनी है। जब तक वो महफूज है उस वक्त तक आप महफूज हैं, ये आग आप तक नहीं आ रही।
दूसरी इसमें जो है कि जैसे मैंने कम्युनिटी पोलिसिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था कि आप लोगों को अभी से ही मोहल्ले के जो एक्टिव नौजवान हैं, दो चार बुजुर्ग सीनियर बन के एक अपनी कमेटी सी फॉर्म करें, अपना थाना बना लें। जैसे पुलिस कम्युनिटी का एक मॉडल आज से कई साल पहले सरमद सईद साहब होते थे, उन्होंने दिया था, ये बड़ा कामयाब था। आप लोग चार चार गलियां अपनी एक जैसे कहते हैं ड्यूटी लगाएं, अपने इर्द गिर्द की हिफाजत, अपने मोहल्ले पे नजर रखें, अपनी बेवाएं, बच्चे, ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। एक तो अपनी इस एहसास से जिम्मेदारी को समझें कि पुलिस ना काफी होती है इस मैटर में, 20 25 30 40 अफराद थाने के लाखों की आबादी को नहीं कैटर कर सकते, खसूसन जब इस तरह का अनरेस्ट का माहौल हो। नजर खुद रखनी है, इर्द गिर्द मशकूक अफराद पे नजर रखनी है, क्योंकि इस टाइम आपके रॉ के एजेंट भी पूरे मुल्क में फिर रहे होंगे, एक्टिव हुए होंगे, आपने उन पे भी नजर रखनी है, अपने हर आने जाने वाले पे। और अपनी एक जैसे कहते हैं ना कि बनाए 15-20 लोगों का, जवानों का ग्रुप, और दो चार बुजुर्ग सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल्स जो पुलिस से हो, आर्मी से हो, आगे बढ़े, अपनी जैसे सुपरविजन फराहम करें। खुराक का अंदाजा होना चाहिए, आप लोगों के जेहन में प्लान होना चाहिए कि इन केस आपकी गैस सप्लाईज को कुछ होता है तो आप लोगों को खाना कैसे मोहल्ले के 4 गलियों में कैसे देना है, देगियों का क्या इंतजाम होना है, खुराक किधर किधर क्या बैकअप्स हैं। एमरजेंसी में ड्यूटियां होनी चाहिए कि इस 4 गलियों में डॉक्टर कौन है, इन 4 गलियों में फर्स्ट एड कौन जानता है, प्लस जो अपनी एक्स्ट्रा फूड है जब वो आप रखने लगे, ग्रोसरी कर रहे हो अब, तो ये जेहन में रखिएगा कि अपने साथ 2 हमसाए, अपने साथ कमजोर लोग, उनका भी जेहन में ख्याल रखना है। और हिफाजत के लिए इस वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह की कसरत कर दें और आयतुल कुर्सी की कसरत कर दें। इससे बेहतरीन इस वक्त आपके पास कोई वो नहीं है। राइट, हम कमेंट्स शामिल कर लेते हैं और नाज़रीन कमेंट्स के हम जवाब मुझसे ही इस वक्त दे सकेंगे। तजम्मुल हुसैन है, मौला आपके इल्म में हक पर कायम रहने की तौफीक अता करे, आमीन। राना इंतजार हैं, गुड पीटीआई, गुड आर्मी, बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, शिराज अहमद है, इमरान खान लव यू। शिराज कहते हैं पाक आर्मी जिंदाबाद। अच्छा, ये पीटीआई वालों को लोग कहते हैं कि ये वो करते हैं, साजिशें करते हैं, कैंपेन करते हैं, बट यहाँ पे मामला जो है ये तासुर, गलत तासुर है। देखें जी, इस पे मैं शामिल कर लेता हूँ कमेंट्स, हम फिर इस पे जो क्वेश्चन होंगे उस पे आंसर करते हैं। सर प्लीज कैन यू शेयर योर विजडम इफ फैमिलीज रेजिडिंग इन सिटीज फॉर वर्क, ओके, फॉर वर्क पर्पस शुड वी मूव बैक टू द विलेज। तो ये पूछा जा रहा है कि जो शहरों में काम करने के लिए रह रही हैं फैमिलीज, हाँ, ये कुछ दिनों के लिए चली जाए तो अच्छा है, अपने गांव में जाके उधर का बैकअप बनाएं, उधर क्या जरा दिन गुजारें, छुट्टियां ले लें, तो ये अच्छा है। करणवीर कल भी हमारे साथ थे, मौजूद रहे थ्रू द वीडियो, आज भी मौजूद हैं। वो कहते हैं नाइस टू मीट यू वंस अगेन उसामा साहब, सलाम। बिनते आयशा हैं, उन्होंने इंशाल्लाह लिखा है। अगेन करणवीर जो हैं, इनके कुछ काफी सारे कमेंट्स हैं, मेरे ख्याल एक ही मुद्दा वो बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर आपकी रजवान जलाल चैनल पर राहु और केतु का पता किया तो एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया इंडिया डिवाइड इन 8 पार्ट्स, यू ग्रेट। सो इस पे जरा बता दें। ये तो बहुत शुक्रिया, मैं आपको भी अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि आगे जो मुस्तकबिल की दुनिया है ना, उसमें इसी तरह के जो पॉजिटिव अप्रोच के लोग हैं उन्हीं की दुनिया है। वो बेशक मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ये अगली यूथ जो है वो इल्म को फोकियत देगी, बजाय इसके जो इस टाइम जैसे कहते हैं ना कि गैर इल्मी सा माहौल बनाया होता है। और मैंने इसीलिए चैलेंज दिया था कि आज जब आपने अगर रिजवान जलाल साहब के उस पर देखा तो यस, मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इस बात को वैदिक एस्ट्रोलॉजी नेगेट ही नहीं कर सकती थी कि जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो ये कहेगा कि टॉरस असेंडेंट चौथे घर का केतु क्या करता है, तो यस, जो आपने कहा कि इंडिया 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ये प्रेडिक्शन इसी बात पे मैंने की थी। एक और कमेंट है, माशाल्लाह लिखा हुआ है, मैं नाम इनका नहीं पढ़ पा रहा, AMINHERCHIAL। सो अच्छा, महवश भुट्टा हैं, वो कहती हैं कि प्लीज एलैबोरेट कैनेडियन पाकिस्तानी मुस्लिम्स एक्शंस टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कैनेडियन मुस्लिम क्या कर सकते हैं। मैं आगे और चीजें ऐड कर लूँ जरा सवाल। इमरान खान 18 मई को रिलीज होंगे या 7 जून को? अच्छा, ये है लर्न बेसिक विद फाती, तो ये 2 सवाल देख लें। देखिए, सबसे पहले तो कैनेडियन मुस्लिम हो या ये सब ओवरसीज के लिए कि इस वक्त आप लोगों को अपने बाहर रहते हुए
अपने जो पीछे बैक होम फैमिलीज हैं, जो रिलेटिव्स हैं, एक तो उनके लिए इंटैक्ट रहें, मुसलसल इंटैक्ट रहना ज़रूरी है। दूसरा, उनके लिए जो फूड का बैकअप है या जो भी इमरजेंसी बैकअप है, वो सारी बात आप फाइनेंशियल हेल्प की मदद से कर सकते हैं। प्लस आप लोग रेडी रहें, अपनी वहाँ जो कम्युनिटीज़ हैं वो एक ऐसा फंड क्रिएट करें अपने तौर पे, जो किसी सीरियस डिजास्टर की सूरत में हमें उस वक्त चाहिए होगा, लंगरों की सूरत में, देगों की सूरत में, फूड की सूरत में, मेडिसिन की सूरत में, उस वक्त ये। लेकिन आप अभी से ही उसके लिए, मिसाल के तौर पे आप लोग यूके वाले, कनाडा वाले, अमेरिका वाले, यूरोप वाले, जहां भी, ऑस्ट्रेलिया वाले, सब अभी से ही एक एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करें और उसमें बेशक अभी सिर्फ इंटेंशन लें कि जब ये ग्रुप इसी मकसद के लिए बना है कि एक एक डॉलर भी आप लोग उसमें फेंकेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए इन केस ऑफ एनी क्राइसिस जो है बड़ी हेल्पफुल। अभी ना इकट्ठा करें, अभी ना इकट्ठा करें, लेकिन ग्रुप जरूर फॉर्म कर लें, ये मदद होगी। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। इमरान खान का क्योंकि 18 मई सारी लोगों के लिए ही जिंदगियों में तब्दीली ला रहा है, राहु केतु की पोजीशन मुल्कों को हिलाने वाली है, तो डेफिनेटली उस बिना पे ऐसा महसूस होता है कि ऐसे हालात बन जाएं कि इमरान खान की जिंदगी में भी कोई रिलोकेशन, कोई तब्दीली, कोई वो जो है मुमकिन है। और 7 जून नहीं, ये 18 से ही इसका जो है टाइम जो है वो बन जाएगा।